हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जहाँ पर कहीं बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लोग तरस चुके हैं कि भर्ती हो जाए, वहीं पर बिहार में परेशान हो चुके हैं अभ्यर्थी की इतना जल्दी जल्दी परीक्षा हो जा रही है कि हमारी तैयारी ही नहीं हो पा रही है। वहीं एक और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि होने वाला था अगस्त में, अब उसकी परीक्षा आपकी मार्च में होगी। चुनाव को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आपके पहले ही हो जाएगी। जितने भी बीएड हैं, बीटीसी हैं और इस बार सीटेट पास है ना, सभी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में आपको पता है कि बिहार में बीएड का एग्जाम भी होना है और सीटेट पेपर लीक, इससे जो है ये पुष्टि हो चुकी है कि सीटेट का पेपर लीक हुआ था और इसमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं, कोई अच्छी किताब चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की किताब ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। किताब बहुत अच्छी है, आप ये देख सकते हो। ये इनकी स्टडी गाइड है जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, जीके, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी थ्योरी को तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस किताब में आपको 2000 से अधिक जो है एमसीक्यूज मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज जो है सारी चीजें मिलेंगी स्टडी गाइड में, तो काफी अच्छी है। काफी सिलेबस आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर इस बुक में आपको मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर डिटेल में इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। यहाँ पर आपको आंसर की और डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये दूसरा इसमें क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। तो चक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड आप ले सकते हो, यहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो चेकआउट जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पेपर लीक वाला दिखाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ फर्जी अभ्यर्थी उन्होंने इसीलिए किया था ताकि वो बीपीएससी में जो है टीचर बन जाए, क्योंकि सीटेट पास करना टफ होता है। अगर आप देखें तो एक एक नंबर से लोगों का रह जाता है। तो ये रहा सबसे पहले, आप देखिए। और ये अब धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आने लगी है कि पेपर लीक मामले में गाय घाट का छात्र जो है गिरफ्तार हो चुका है। छात्र के मोबाइल से मिला प्रश्न पत्र का नमूना परीक्षा शुरू होने से पहले ही किया गया था इसको वायरल। तो कहीं ना कहीं सीटेट में बहुत फर्जी लोग हैं, आप देख सकते हो। सीटेट का प्रश्न पत्र लीक कराने के मामले में पुलिस ने जो है गायघाट के पट शर्मा गांव के छात्र सत्यम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पेपर लीक करने में उसकी मुख्य भूमिका थी, सबसे ज्यादा इसी की भूमिका थी। बीते 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा हुई थी। परीक्षा शुरू होने से 13 मिनट पहले ही पेपर लीक कर दिया गया था। सत्यम ने सैकड़ों लोगों को मोबाइल पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। अब आप सोच लीजिए कि कितने ज्यादा लोगों के पास गया होगा। टेलीग्राम पर चैनल व ग्रुप बनाकर लीक किया गया प्रश्न पत्र बांटा गया था। मामले में गायघाट थाने में आईटी एक्ट और परीक्षा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सीटेट की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन 9:17 बजे ही पेपर वायरल कर दिया गया। मतलब कि पहला वाला भी वायरल हुआ है। पटना पुलिस की सूचना पर, अभी ये बिहार का मामला है, यूपी में भी हुआ है। बीते 23 जनवरी को जो सत्यम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे जेल भेजने के बाद मुजफ्फरपुर और पटना पुलिस उसका मोबाइल खंगाल रही थी। टेलीग्राम के चैनल व ग्रुप पर जुड़े सैकड़ों मोबाइल नंबर को उसने जांच के दायरे में रखा गया है। सत्यम के मोबाइल की FSL जांच की भी कवायद चल रही है। गायघाट थानेदार मोनू कुमार ने बताया कि रैकेट का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार सत्यम पटना में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है। इसी दौरान वह पेपर लीक करने वाले बड़े रैकेट से जुड़ा हुआ था। मतलब इसने क्या किया, बहुत सैकड़ों अभ्यर्थियों को भेजा है। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि इसके पास पेपर आ चुका था, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से इसने पेपर भेजा है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि पकड़े भी नहीं जाएंगे, वो सीटेट में पास हो जाएंगे। सारा मामला केवल और केवल बीपीएससी के लिए था कि चलो बीपीएससी आ रहा है, सीटेट पास कर लेते हैं, क्योंकि बार बार फेल होना पड़ रहा है। तो ये है रियलिटी। बाकी यहाँ पर आपको और मैं दिखाना चाहूंगी, ये आपका टीआरई 3 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी ऑफिशियल दिखाने वाली हूँ। सूत्रों के हवाले से शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर, मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेने की तैयारी। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे तैयारी में। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई रिक्तियां। प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए निकलेगी वैकेंसी। ठीक है, 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य। आचार संहिता लागू होने से पहले जारी होगा विज्ञापन। मतलब आप सभी के सामने विज्ञापन आने वाला है 15 फरवरी तक। ठीक है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने से पहले ही जारी होगा। और एक यूपी में हाल है कि कोई सोच ही नहीं रहा है। विज्ञापन नई रिक्तियों के साथ टीआरई 2 की बची रिक्तियों को भी किया जाएगा शामिल। तो अब शायद कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्द परीक्षा होने वाली है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का इसलिए बदला गया था, अच्छा इसीलिए इनका जो है फैसला बदल दिया गया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं
नहीं देने वाले हैं क्योंकि मार्च में ही तो होने वाला है, ये एक रीजन हो सकता है। टीआरई 3 में एक साथ निकलेगी अब फ्रेश वैकेंसीज। बीपीएससी को फरवरी दूसरे सप्ताह तक भेजी जाएगी रिक्तियां। लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फेज बहाली पूरा करने का लक्ष्य है। पहले कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में होनी थी फेज 3 की परीक्षा, बट अब होगा केवल और केवल चुनाव की वजह से मार्च में, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं आने वाला है। आप देख सकते हो इसका रीजन। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल, जिसमें पूरी तरीके से आपका सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कल था 29 जनवरी, कल ही आया है। 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विविध प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय जो परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 26/2023 टीआरई 1 और आपको पता है टीआरई 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराया गया। फिर से तृतीय चरण टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप अवगत हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हजार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों से रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासकीय पद वर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन करना आवश्यक हो गया है। आपसे रिक्ति की सूचना अप्रपात रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई बाधित है और इस संबंध में जो जितने भी रिक्त पद हैं उनको 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। अतः आपको पुनः से निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत आप देखिए कि टीआरई 1, टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर जो नियुक्त हुए हैं उनसे संबंधित 1, 2, 3 एवं 4 के साथ 2 दिनों के अंदर आपको सारी डिटेल्स देनी है कि कहां पर कितने पोस्ट खाली हैं। ये पहले भी मांगा गया था और कहीं ना कहीं ये अंदर की ही सारी इंफॉर्मेशन थी पहले। देखो मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया था कि शिक्षा विभाग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से मना कर दिया है। उसका रीजन अब पता चल रहा है क्योंकि मार्च में इनको परीक्षा लेनी है। मतलब कि आप समझ सकते हो जनवरी खत्म, केवल फरवरी 1 महीना आपके पास है, केवल 1 महीना। इसीलिए ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर ये दे देंगे कम से कम 15 से 17 हजार सीटें खाली हैं, तो फिर ये आगे कौन सी वैकेंसी दिखाएंगे। तो बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है, तैयारी में लग जाओ जितने लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने वैसे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप सभी को देख ही सकते हैं कि इन्होंने सीधे वैकेंसीज की बात कर दी है। अब सीधे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए ये उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये माध्यमिक शिक्षक, ये 6 से 8 सभी पदों पे आने वाला है। नो डाउट 1 to 5 सभी से बोला गया है कि आप विषय के नाम के साथ साथ बताइए कि कितने नियुक्त हुए हैं और कितनी रिक्तियां हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। बाकी जितने लोग भी हैं बीएड बीटीसी वाले, सीटेट वाले, आप लग जाओ, क्योंकि अब सीटेट अगस्त में तो होना नहीं है। मतलब कि अगस्त में होता तो सीटेट वालों को भी मौका मिलता। अब जिसका नहीं हो पाया है, कुछ तो फर्जी अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और कल मैंने आपको क्लियरली बोला था, एक नोटिस दिखाई थी जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 90 नंबर चाहिए अदर स्टेट वालों को भी। तो जितने लोग भी हैं 90 वाले ने तो बाद में आपको बहुत परेशानी होगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, अगर आपको ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वहां पर आपको भेज दूंगी। और रिक्तियां मांगी जा रही हैं और आप यहां पर देख सकते हो कि 15 फरवरी तक, मतलब बस कुछ दिन और आपको आपके सामने विज्ञापन आने वाला है कि कितने लाख पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। 1 to 5 का क्लियर है, आपका 6 to 8 का भी क्लियर है। और एस्टेट, रही बात एस्टेट, वो भी होगा क्योंकि इनको एस्टेट तो कराना ही पड़ेगा। पिछली बार भी इन्होंने कराया था। एस्टेट हो जाएगा तो 9 से 10 और 11 से 12 में भी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपडेट है। 15 फरवरी तक आपका जो है हो जाएगा और मार्च में आपका पेपर हो सकता है। बहुत कम समय मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के एंड तक ये परीक्षा भी ले लेंगे। अगस्त में कोई परीक्षा वैसे भी नहीं होनी है। वहीं पे सीटेट अभ्यर्थी जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे भी मामले सामने आने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी बीपीएससी टीआरई 3 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।